विनय ने एक ग्लास उसकी ओर बढ़ाया और अब वो इंतजार खत्म हुआ। दोनों कुछ देर बस चुपचाप खड़े रहे, एक नजर, एक सन्नाटा और बीच में सांसों की धीमी धड़कनें। बाहर शहनाई बज रही थी, मंगलम भवतु। अंदर किसी और ही धुन की शुरुआत थी। विनय ने धीरे से कहा, जानते हो प्रखर, कभी कभी जिंदगी में कुछ मुलाकातें बहुत तयशुदा लगती हैं, जैसे वो पहले से लिखी गई हों। प्रखर ने हल्के स्वर में कहा, और शायद हम बस उस कहानी को पढ़ रहे हैं जिसे कोई ऊपर लिख चुका है। विनय मुस्कुराया, तो चलो उस कहानी का पहला पन्ना पलटते हैं। उसने हाथ बढ़ाया। प्रखर ने बिना सोचे अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। वो स्पर्श गर्म था, सच्चा था और अनकहा था। दोनों खिड़की के पास बैठ गए। बाहर दूर मंडप में फेरे शुरू हो गए थे। अग्नि की लौ आकाश में उठती थी और उसकी झिलमिलाहट विनय के चेहरे पर पड़ रही थी। प्रखर ने पूछा, वो फेरे हर रिश्ते को पवित्र बनाते हैं ना? विनय ने उसकी ओर देखा। हां, पर कुछ रिश्ते बिना फेरे लिए भी पूरे लगते हैं। एक हल्की चुप्पी छा गई, वो चुप्पी जिसमें बहुत कुछ था, अनकही बातों की गर्माहट, नजरों की भाषा और एक नई शुरुआत की खुशबू। प्रखर ने धीरे से कहा, वो कहावत याद है, बिन फेरे हम तेरे। विनय मुस्कुरा दिया, शायद आज वो सच होने वाली है। बाहर शहनाई और मंत्रों की गूंज में अंदर दो अनकहे दिलों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया, बिना नाम के, बिना वादे के, बस एक एहसास के साथ कि कभी-कभी शादी की रातें सिर्फ दूल्हा दुल्हन की नहीं होती, कुछ कहानियां उनके साए में भी जन्म लेती हैं। रात के फेरे, बाहों के घेरे, पार्ट 2। उस रात की खामोशी में जो कहा नहीं गया। विनय के कमरा नंबर 407 में रात का सुकून गहरा रहा था। फेरों की दूर से आती आवाजें एक अजीब सी लय बना रही थीं। एक धार्मिक रस्म की पृष्ठभूमि जिसके सामने दो अजनबियों का निजी और अब नजदीकी पल आकार ले रहा था। प्रखर, जिसकी उंगलियां विनय की उंगलियों में उलझ चुकी थीं, पूरी तरह से इस नए एहसास के वश में था। उसने विनय की आंखों में देखा, वही स्थिरता, वही अनुभव, लेकिन अब उनमें एक नर्म, स्वीकार करने वाली चमक थी। मुझे अब जाना चाहिए, प्रखर ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अनिच्छा थी। विनय ने मुस्कुरान के साथ कहा, जाओगे तो, लेकिन अभी नहीं। उसने प्रखर का हाथ हल्के से दबाया और फिर सोफे पर और करीब आ गया। तुम यहां मेरे पास क्यों आए प्रखर? सिर्फ बातें करने के लिए, या इस बात को जानने के लिए कि तुम्हारी आंखों में जो चमक मैंने सुबह देखी थी वो सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं थी? प्रखर के दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। उसने हिम्मत जुटाई और पहली बार अपनी भावनाओं को आवाज दी। मुझे लगा कि मुझे तुम्हें एक बार और देखना होगा। मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है विनय। ये अलग है। विनय ने प्रखर के चेहरे पर अपना दूसरा हाथ रखा, उसके गालों को हल्के से सहलाया। उसका स्पर्श इतना नर्म था कि प्रखर की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। अलग, विनय ने फुसफुसाया। हां, ये जरूर अलग है। धीरे धीरे विनय आगे बढ़ा। कमरे में फैली मंद रोशनी में उनके बीच की दूरी मिट गई। उनकी सांसें आपस में मिली और फिर उनके होंठ। ये एक हल्का, लंबा, नर्म चुंबन था। पहला स्पर्श जिसने रात की खामोशी तोड़ दी। प्रखर की जिंदगी का पहला लिप किस, जिसके लिए वो हमेशा से एक्साइटेड था, पर अब तक कभी हुआ ही नहीं। प्रखर ने अपनी आंखें खोली। उसे लगा कि वो हवा में तैर रहा है। ये सिर्फ चुंबन नहीं था, ये एक स्वीकारोक्ति थी, एक दूसरे के प्रति अनजाने में महसूस किए गए उस खिंचाव की, उस जुनून की, जो सुबह की एक अनजानी नजर से शुरू हुआ था। विनय पीछे हटा। उसकी आंखें अब और भी गहरी थीं। अब तुम जा सकते हो, उसने धीमी गंभीर आवाज में कहा। प्रखर ने सांस ली। मैं नहीं जाना चाहता। विनय मुस्कुराया। मैं जानता था। उन्होंने एक दूसरे को फिर से छुआ, लेकिन इस बार उनका स्पर्श और ज्यादा निडर और ज्यादा गहरा था। विनय ने प्रखर को अपने करीब खींचा और धीरे धीरे उन्हें सोफे पर लिटा दिया। अब उनका पूरा शरीर एक दूसरे के संपर्क में था। फेरों की आवाजें अब दूर, बहुत दूर लग रही थीं। बाहर शादी के मंत्र गूंज रहे थे। अग्नि के सामने 7 पवित्र फेरे, जीवन भर के वादे और त्याग की कस्में खाई जा रही थीं।
बाहों का घेरा, उस रात की कस्में। कमरे के अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। वहां कोई मंत्र नहीं थे, कोई कस्में नहीं थी, बस दो इंसानों की इच्छाएं थीं जो अचानक और अप्रत्याशित रूप से मिली थीं। विनय ने प्रखर के बालों को सहलाया और फिर उसके गाल पर अपना गाल रख दिया। हमें यह नहीं करना चाहिए, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसके शब्द दृढ़ताहीन थे। तो फिर क्यों? प्रखर ने पूछा, अपनी आवाज में एक अजीब सी साहस और भोलापन लिए हुए। विनय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस प्रखर की ओर देखा, एक 21 साल का मासूम नौजवान जिसकी आंखों में एक नई दुनिया को देखने का उत्साह था। विनय 28 साल का, ठहरा हुआ, जिसने दुनिया को देखा था, वो इस आकर्षण को नकार नहीं पाया। यह आकर्षण, इस पल की चोरी उसे भी उतना ही जरूरी लग रहा था जितना प्रखर को। एक बार फिर उनके बीच की सारी दूरी मिट गई। ये मिलन अब सिर्फ नजरों और बातों का नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का था जो इस शादी के शोर में अपने लिए एक निजी वर्जित आश्रय ढूंढ रही थी। विनय की बाहों ने प्रखर के चारों ओर एक मजबूत सुरक्षित घेरा बना लिया था। वो घेरा बाहर शादी के फेरों की रस्म अपनी पूर्णता की ओर थी। मंत्रों की गूंज और अग्नि की हल्की लपटें त्याग और समर्पण के सनातन वादों की गवाही दे रही थी। लेकिन कमरे नंबर 407 के भीतर एक अलग ही अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी थी। विनय ने धीरे से प्रखर के चेहरे से उसके बाल हटाए। उनके होंठ फिर मिले। इस बार चुंबन और गहरा था, अधिक आत्मीय। प्रखर ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके भीतर वर्षों से दबी हुई एक नई भावना आजाद हो रही थी। उसने महसूस किया कि विनय का चुंबन सिर्फ होंठों का स्पर्श नहीं था, बल्कि एक शांत आश्वासन था। उन्होंने अपने कपड़ों की आखिरी परत उतार दी। कमरे की मंद रोशनी उनके मजबूत युवा शरीरों पर पड़ रही थी। विनय का गठीला शरीर अनुभव और ठहराव का प्रतीक था, जबकि प्रखर का सुडौल शरीर नई जवानी के जोश और जिज्ञासा से भरा हुआ था। विनय ने प्रखर के शरीर पर अपना हाथ फेरा। यह स्पर्श धीमा, सम्मानपूर्ण और भावनाओं से भरा था। उसने प्रखर की त्वचा की गर्मी को महसूस किया, उसकी सांसों की तेज लय को सुना। प्रखर ने भी हिम्मत जुटाई और पहली बार विनय के चौड़े कंधों और मजबूत छाती को छुआ। उसकी उंगलियों ने विनय के शरीर की शक्ति को महसूस किया और इस स्पर्श में एक अजीब सी सुरक्षा और रोमांच का एहसास था। तुम बहुत सुंदर हो प्रखर, विनय ने फुसफुसाया। यह आवाज उनकी नजदीकी में प्रखर के कान के पास एक संगीत की तरह गूंजी। प्रखर ने शर्म से आंखें झुका लीं, पर उसने अपना हाथ कसकर विनय के हाथ में दे दिया। यह समर्पण नहीं था, यह विश्वास था। कमरे की हल्की रोशनी में विनय का शरीर एक शांत मगर सशक्त मूर्ति जैसा लग रहा था। यह कोई अतिरंजित प्रदर्शन नहीं था, बल्कि रोजमर्रा के परिश्रम और संयम से तराशा गया एक शिल्प था। उसके चौड़े कंधे और मजबूत चेस्ट एक सुरक्षित आश्रय की तरह दिखते थे। त्वचा का रंग गहरा और स्वस्थ था, जिस पर हल्की सी चमक थी। छाती पर बालों का घनत्व नहीं था, पर बीच बीच में उभरी हुई नसें उसकी दृढ़ता और जीवटता का प्रमाण थीं। ये किसी मेहनती व्यक्ति की निशानी थी। उसकी आर्म्स टोन्ड, लंबी और शक्तिशाली थीं, जहां से मांसपेशियों की हल्की सी रेखाएं गुजरती थीं। प्रखर को महसूस हुआ कि ये हाथ किसी भी बोझ को उठा सकते हैं और उसी सहजता से किसी को कोमलता से थाम भी सकते हैं। जब विनय उठा तो उसके पेट पर पड़ने वाली हल्की सी कोर की बनावट दिखाई दी। ये दृढ़ता थी जो अनुभव और अनुशासन से आई थी। उसकी कमर से नीचे पैरों की ओर शरीर में एक सहज संतुलित खिंचाव था। उसके शरीर का हर हिस्सा एक तालमेल में था, जैसे प्रकृति ने उसे आत्मविश्वास और शक्ति का प्रतीक बनाने के लिए बड़ी सावधानी से गढ़ा हो। उसमें कोई दिखावा नहीं था, बस एक शालीन स्थिर पुरुषार्थ था जिसे प्रखर ने पहली बार इतनी नजदीक से देखा और महसूस किया। यह शरीर सिर्फ आकर्षण का केंद्र नहीं था, यह सुरक्षा का भाव जगाता था, एक ऐसा घेरा जिसके भीतर प्रखर ने उस रात खुद को पूरी तरह से निश्चिंत महसूस किया था। यह मर्दाना सुंदरता की एक शांत अभिव्यक्ति थी। विनय ने प्रखर को धीरे से अपनी बाहों में लिया और उन्हें बेड की ओर ले गया। उनके शरीर एक दूसरे पर झुके। बाहर 7 फेरों की अंतिम ध्वनि गूंज रही थी और शादी की रस्म पूरी हो रही थी। कमरे के भीतर उनका मिलन शुरू हुआ। यह मिलन उतावला नहीं था, बल्कि एक दूसरे को जानने, समझने और महसूस करने की एक गहरी प्रक्रिया थी। विनय ने अपनी परिपक्वता से प्रखर को सहज किया, उसे सिखाया कि यह प्रेम, यह स्पर्श, यह नजदीकी किसी भी तरह से गलत नहीं है, बल्कि सत्य है। प्रखर ने विनय के हर स्पर्श को, हर एहसास को पूरी शिद्दत से ग्रहण किया। उसने महसूस किया कि वो सिर्फ अपने शरीर को नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को भी विनय के सामने खोल रहा है। दोनों ने एक दूसरे के शरीर की बनावट को खोजा, एक दूसरे की नसों में दौड़ती उत्तेजना को महसूस किया। जैसे जैसे रात गहराती गई, उनका मिलन भी और गहन होता गया।
ये मिलन सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का भावनात्मक बंधन था। फेरों के शोर में उन्होंने बिना बोले एक दूसरे को अपना माना, एक ऐसा वचन जो किसी पंडित या अग्नि के सामने नहीं बल्कि दो दिलों की ईमानदारी के सामने लिया गया था। विनय ने प्रखर के हर दर्द को सहलाया, धीरे धीरे जैसे एक कुशल कारीगर अपनी कलाकृति को तराशता है। उसके बाद फिर और गहरे, उस मंजिल पर पहुंचकर फिर और गहरे, जैसे उसकी गाड़ी हर माइलस्टोन पर अपने ठहराव पक्का करके आगे के गंतव्य पहुंचती है। प्रखर का हर दर्द एक ठहराव के बाद एक मीठी सी सिसक और अंतरंग सुख में बदल जाता और विनय को अगले पड़ाव का इशारा करता। अंत में जब उनका मिलन अपनी पूर्णता पर पहुंचा तो दोनों थककर एक दूसरे की बाहों में ढह गए। प्रखर ने विनय की छाती पर सिर रखा। उसके दिल की धड़कनें शांत थी, लेकिन मन एक गहरे संतोष और एक अजीब से अपराध बोध से भरा था। ये अपराध बोध उस समाज का था जो इस प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकता था। विनय ने प्रखर को कसकर पकड़ा। उसकी बाहों का घेरा अब सिर्फ एक शारीरिक बंधन नहीं था, बल्कि एक सुरक्षित दुनिया थी जो उन्होंने इस वर्जित रात में बनाई थी। बाहर की दुनिया में एक नई शादी शुरू हो चुकी थी, लेकिन कमरे के भीतर प्रखर और विनय की नई जिंदगी का बीज बोया जा चुका था। विनय ने उसके माथे पर एक आखिरी चुंबन दिया। अब तुम्हें जाना होगा प्रखर, उसने धीमी गंभीर आवाज में कहा। सुबह 4 बज रहे हैं, तुम्हारे माता पिता आते ही होंगे। सवालों की सुबह और एक अनकही विदाई। प्रखर उठा। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। ये रात एक स्वप्न सी थी, पर शरीर पर हर निशान और दिल में हर धड़कन उसकी हकीकत बता रहा था। हम क्या हैं विनय? प्रखर ने दरवाजे के पास रुककर पूछा। विनय उठा। उसने भी अपने कपड़े पहने और प्रखर के पास आया। उसने उसके चेहरे को दोनों हाथों में लिया। हम वो हैं जो इस रात में मिले हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं और इससे कम भी नहीं। लेकिन सुबह कॉफी? सुबह की कॉफी अब सिर्फ कॉफी नहीं रह सकती प्रखर। तुम कल दोपहर यहां से जा रहे हो और मैं कल सुबह ही जा रहा हूं। यह सब यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। यह सिर्फ एक रात का फेरा था मेरे दोस्त। प्रखर की आंखों में नमी आ गई। तुम पछता रहे हो? नहीं, विनय ने तुरंत कहा। मैं तुम्हें बस बचा रहा हूं, हम दोनों को। विनय ने धीरे से प्रखर को बाहर धकेल दिया। जाओ, अब सो जाओ और कल दोपहर अपनी नई दुनिया में लौट जाओ। दरवाजा बंद हो गया। प्रखर गलियारे में खड़ा था। मंडप से अब विदाई के गीत और रुदन की आवाजें आ रही थीं। भाव्या अपने घर से विदा हो रही थी। प्रखर अपने कमरे में गया। वो चुपचाप सोफे पर बैठ गया। उसके मन में एक अजीब सी कसक थी। उसने सोचा, बाहर एक दुल्हन अपने पति के घर जा रही है, 7 वचन, 7 फेरे, समाज की स्वीकृति। लेकिन मैं एक कमरे से लौट रहा हूं, एक अनजाने रिश्ते से जिसकी ना कोई कसम है ना कोई भविष्य। बाहर पंडित ने ऊंची आवाज में फेरों के 7वें वचन का उच्चारण किया। सप्तमम पदम, अंतिम और 7वां वचन यह है कि आज से तुम मेरे एकमात्र साथी और मेरी खुशी के एकमात्र कारण बनोगे। लेकिन कमरे के भीतर 7वें वचन के साथ साथ एक और वादा बिना बोले ही लिया जा रहा था। एक वादा जो न धर्म के सामने था, न समाज के, बल्कि दो दिलों की अनजानी मांग के सामने, कि आज रात इस घेरे के भीतर तुम मेरे हो। उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए, जैसे अपने सारे बचाव, सारी वर्जनाएं उतार दी हों। अब वहां सिर्फ 2 शरीर थे जो एक दूसरे की गर्मी में अपना सुकून खोज रहे थे। ये सिर्फ वासना नहीं थी, ये एक भावनात्मक उतावलापन था जिसने प्रखर के भीतर एक नई पहचान को जगा दिया था। रात के उस प्रहर में नितिन और भाव्या के 7 फेरे पूरे हुए। उनके नाम पर चावल और फूलों की वर्षा हुई। ठीक उसी क्षण विनय और प्रखर के बाहों के घेरे में उनका मिलन पूरा हुआ था। ये मिलन एक ही रात में शुरू होकर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। प्रखर ने थकी हुई सांस ली और विनय की छाती पर सिर रखकर आंखें बंद कर लीं। वो पहली बार किसी के इतना करीब आया था, इतनी नजदीकी जिसमें एक अजीब सा सुकून और अपराध बोध दोनों घुले थे। विनय ने प्रखर को कसकर पकड़ा। उसका गंभीर चेहरा अब शांत था। उसने अपने इस गुनाह को महसूस किया, एक अजनबी के साथ, एक शादी के बीच जिसका वो हिस्सा भी नहीं था। तुम्हें जाना होगा प्रखर, विनय ने थोड़ी देर बाद धीमी आवाज में कहा। सुबह 4 बज रहे हैं, तुम्हारे माता पिता आते ही होंगे। विनय के आखिरी शब्द प्रखर के कानों में फिर से गूंज उठे। अगले दिन सुबह प्रखर जल्दी उठा। वो विनय के कमरे के बाहर गया। दरवाजा बंद था। उसने मैसेज किया, प्रखर तुम चले गए? जवाब आया, विनय हाँ, तुम्हारा करियर इंतजार कर रहा है, मेरा काम। प्रखर क्या हम कभी फिर मिलेंगे? विनय नहीं प्रखर, रात के फेरे, बाहों के घेरे को बस एक गुनाह रहने दो, एक खूबसूरत पर खत्म हो चुकी कहानी। प्रखर ने फोन लॉक कर दिया। उसने महसूस किया
कि वो 21 साल का नहीं रहा जो 2 दिन पहले आया था। वो अब अनुभवी था। उसने अपने माता पिता के साथ चेकआउट किया। गाड़ी रिसोर्ट से निकली और प्रखर ने पीछे मुड़कर देखा। होटल की ऊंची इमारत जिसने उनकी कहानी को छुपाया था। कहानी खत्म नहीं हुई थी। ये शुरू हुई थी एक वर्जित शुरुआत जिसे प्रखर अपने दिल में हमेशा के लिए छुपा लेगा। उसे पता था कि जब भी शादी या फेरे की बात होगी उसके मन में एक और तस्वीर आएगी। एक होटल का कमरा, एक मंद रोशनी और एक अजनबी के बाहों का घेरा। अगले कुछ हफ्तों में प्रखर ने अपनी नई नौकरी ज्वाइन की और जीवन की भाग दौड़ में खो गया। उसने विनय का नंबर डिलीट कर दिया। उसे लगा कि वो आगे बढ़ गया है। लेकिन एक दिन रात को जब विनय अपने दफ्तर से लौटा तो उसने अपने दरवाजे के बाहर एक लिफाफा पड़ा देखा। लिफाफे पर सिर्फ उसका नाम था, प्रखर। अंदर एक छोटा सा सफेद कार्ड था। उस पर एक ही लाइन लिखी थी, विनय की परिचित हैंडराइटिंग में, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? मैंने तुम्हारा पता खोज लिया प्रखर, इस बार ये कोई गुनाह नहीं है। और नीचे एक पता लिखा था, एक स्थानीय आर्ट गैलरी का। समय था अगले शनिवार की शाम 7 बजे। रात के फेरे, बाहों के घेरे अब एक नई राह पर था। विनय और प्रखर, 2 अजनबी जो एक शादी की भीड़ में मिले थे, पर जिनके बीच वो सब हो गया जो शायद होना नहीं था, या शायद होना ही था। अब बस रह गई थी एक अधूरी मुस्कान, एक अधूरी नींद और वो एहसास जो हर शादी की शहनाई के बीच कहीं छिपा रह जाता है। कभी कभी जिंदगी के फेरों से ज्यादा सच्चे होते हैं बाहों के घेरे। अगर आपको ये कहानी रात के फेरे बाहों के घेरे पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टेम्पटेशन आइलैंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अब वक्त है एक नए खेल, एक नई चाहत और दिल की नई पिच का। देखना ना भूलें बैट की जिद, बॉल की चाहत का नया एपिसोड, जहां खेल सिर्फ मैदान में नहीं खेला जाता, कभी कभी वो उतर आता है आंखों में और दिल के भीतर।